फिर टाइटल लिख ले। पूरा लिखा मैंने। यूं क्या था मैंने मेरा भी कौन है आई मेरी गाड़ी का चलान करवा दिया तुमने। फिर कहाँ हुआ ये? मैं तो कहीं गाड़ी खड़ी नहीं करता। मैसेज आया क्या? पता नहीं, मैसेज तो नहीं आया। नमस्कार, आप ये लाइव तस्वीरें पानीपत के शिवनगर से देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप पानीपत के शिवनगर से देख रहे हैं। आपको बता दें, बड़ा मामला यह है कि 2 दिन पहले एक नवजात बच्ची जो है यहाँ से मिली थी और उसे सिविल अस्पताल में भिजवाया गया था और कुत्तों ने उसे बुरी तरह नोचा था। तो अब उस बच्ची की जो माँ है वो मिल गई है शिवनगर से ही, और नारी नारायणी समिति की जो अध्यक्षा है सविता आर्य, उसका अहम रोल रहा है उस बच्ची की मां को ढूंढने के लिए। तो ये बच्ची यहाँ पर फेंकी गई थी। 2 दिन पहले का ये जो मामला था ये बताया जा रहा था। तो शिवनगर से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और सविता आर्य से बातचीत करने की कोशिश करेंगे ऐसे सारे मामले में कि ये जो बच्ची है की माँ है वो कैसे मिली। सविता जी, 2-3 दिन से ये मामला जो है अखबार की सुर्खियाँ भी बनता रहा। कैसे ये पकड़ी गई, क्यों पकड़ी गई, क्यों ये काम किया गया था और क्या है इस सारे मामले निकले? ये आपको पता ही है कि 17 तारीख को एक सुबह सुबह मेरे पास 10 बजे कॉल आई थी कि एक है ना शिवनगर में है ना नवजात बच्ची को है ना कुत्ते नोच रहे हैं। तो इतना मैं, क्योंकि मेरा टाइम लग गया यहाँ, इतना मैं पहुंची, इतना मेरे से पहले पुलिस पहुंच गई थी। पुलिस बच्ची को लेकर हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया था। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने यहाँ पे आस पड़ोस में सभी महिलाओं से पूछताछ करी। मैं अपना नंबर यहाँ पे जारी करके गई थी कि भी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं बेटियों के मामले में मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही मतलब भावुक हो जाती हूँ। बच्चियों को ऐसे फेंक देते हैं, बच्चियों को नवजात को पैदा करके, तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। तो मैं इन सबको नंबर दे के गई थी अपना, क्योंकि मैं हर जगह अपना नंबर दे के आती हूँ भी कोई ऐसा मामला। कई बार क्या होता है कि जब इस तरीके की घटना होती है ना तो पुलिस को डरते हैं बताते, अब भाई कभी हमारा नाम आ जाए, कभी हमारा ये हो जाए। तो मैं उस दिन सबको ये बोल के गई थी भी आपका कहीं नाम नहीं आएगा, और मतलब मैं अपने तक ही सीमित रखूँगी। अगर ऐसी कोई बात है तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप मुझे बताना आपको कोई सुराग लगे तो उस दिन जब मैं मौके पे सबको नंबर दे के गई, वीडियो जब मेरे को इन्होंने भेजी है सारी वीडियो मेरे पास आई, तो बच्ची की जो वीडियो थी ना कुलवंत जी मैं देख नहीं पाई। आपने देखा होगा मतलब बच्ची का कुत्तों ने नोच रखा था, बड़ी बुरी रखा था, मुंह बांध के उसका, और मतलब यहाँ पे बच्ची को फेंक रखा था, और मतलब मैं देख ही नहीं पाई। और उसके बाद फिर आगे मेरे को पूरी रात नींद नहीं आई। मैं अगले दिन फिर आई हूँ यहाँ, मौके पे आई मैंने ना चारों, ये 2 उधर हैं फैक्ट्री, एक ये यहाँ से जाके उधर, मैं कभी उधर ना निकल गई, एक ये फैक्ट्री, और मैं खुद कैमरे वाले को साथ लेके आई, क्योंकि जब मैं पहले दिन देख के गई थी ना कैमरे में तो वो जूम नहीं हो रहा था मेरे से, सीसीटीवी कैमरा। तो उधर भी मैं कई घंटे लगा के गई थी तो जूम नहीं हो रहा था मेरे से। तो वो दिखाई तो दे रहे थे आदमी, लेकिन वो जूम नहीं हो रहा था। तो मुझे लगा कि मैं कल आऊँगी, तो मैं कहा कुछ पुलिस भी लग रही है, मैं कहा पुलिस भी उसी टाइम निकली थी। फिर मैं जब अगले दिन जब मैं आई कैमरे वाले को साथ लेके आई तो मैं चारों फैक्ट्रियों में गई हूँ, और मैंने बिल्कुल जूम करवा के देखा। तो मेरे 2-3 बाइकों पे शक हुआ मेरा, तो बाइक के मैंने नंबर निकलवाए। फिर मैंने जैसे कंपनी जहाँ ये होती है एजेंसी से मैंने नंबर लिए, तो वो यहीं लेबर वालों के ही थे नंबर। तो फिर मैंने बताया कि मैं मतलब बात मैं अपनी शेयर कर रही थी पुलिस को भी साथ में, जैसे SHO को भी मैं बता रही थी कि भाई मैं यहाँ गई हूँ और मैंने भी CCTV, वो भी काम कर रहे थे, मैं भी उनका मैं सहयोग कर रही थी। मतलब कहने का मतलब ये नहीं था कि अकेली मैं काम कर रही थी, पुलिस भी कर रही थी और मैं भी कर रही थी, लेकिन मैं पुलिस का उसमें सहयोग कर रही थी। उसके बाद फिर कल भी मैं फिर परसों जब मैं 4 घंटे लगा के गई यहाँ पे, परसों पूरा 4 घंटे जब मैंने सारी फैक्ट्रियों के कैमरे जब मैंने चेक किए, तो मुझे ये नहीं लगा, डाउट मेरे को क्यों हुआ कि भाई 1 मिनट के लिए भी इस जगह पे कोई ऐसा नहीं बचा कि कोई आदमी ना हो। तो मैं कहा ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई महिला अगर गोदी में दूर से लेके आएगी तो भी ये मानो कि बच्चा रोएगा, रोए तो गाना गली में तो लेकर आओगे, उधर से लेकर आओगे तो कोई कैमरे में दिखेगा, जैसे ग्रीन कलर का वो कपड़ा उड़ा रखा था। बाइक जो आई है मैंने देखा कि कोई पोलोथीन में ग्रीन कलर ना दिख जाए, मैंने बिल्कुल बारीकी से मतलब उसको मैंने देखा। अच्छा। फिर मुझे शक इसी बात पे शक हुआ कि भाई आस पड़ोस में ये चीज़ हो सकती है कि भाई, क्योंकि उधर से फिर मैं वहाँ आगे गई ना जब उस फैक्ट्री में, तो मुझे ये लगा कि भाई यहाँ पे इतनी ये झुगिया है, आप देखो कितनी झुगिया है, वहाँ जाके गली बंद हो जाती है। तो जब मैं उस फैक्ट्री में गई तो वहाँ से मुझे क्या डाउट हुआ, कल की जो मैं बताऊंगी, कि भाई अगर मान लिया वहाँ से कोई आता बाइक पे, पैदल तो कोई लेके नहीं आएगा, कोई बाइक पे लेके आता तो वहाँ सुनसान जगह थी, वहाँ डाल के आता वो,
ये मतलब वो जानकार आदमी कर सकता है जिसको ये पता या कैमरा नहीं लग रहा है, और वो जानकार आस पड़ोस का ही कर सकता है जिसको ये पता उधर भी कैमरा कवर कर रहा है, उधर भी कैमरा कवर कर रहा है। तो ये जगह ऐसी है जहाँ पे कैमरा कवर नहीं कर रहा है। तो मुझे ये डाउट था, लेकिन मैं बार बार मैं रात शाम को भी फ़ोन कर रही थी, तब बार बार मैं यहाँ के 2-3 नंबर थे मेरे पास, उनको भी मैं कॉल कर रही थी भी मेरी हेल्प करो। और मैं फिर जैसे कल फिर आई, कल फिर मैंने आके इनसे बोला कि भाई कोई भी होगा मैं आपको गुप्त इनाम भी दूंगी, और मुझे प्लीज़ मतलब चलो तुम पुलिस को नहीं बताते मुझे बता दो। तो लोग डरते हैं। आज सुबह फिर डॉक्टर अमित से मेरी बात हो रही थी, वो उनकी टीम भी लगी हुई थी। डॉक्टर साहब को ने कहा कि भी सविता जी आपको कुछ पता लगे तो आप भी हेल्प करना। मखा जी मैं पुलिस की भी आपकी भी हेल्प कर रही हूँ, आप भी अच्छा काम कर रहे हो, सभी कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हो सकता है कि बच्ची की मानवता के नाते मेरा धर्म बनता है, मेरा दायित्व बनता है, मैं वो कर रही हूँ। आज फिर जब मेरे पास सुबह मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आज फिर दोबारा जाऊँगी, मैं देखूँगी अगर ऐसा मुझे कुछ मिला तो सुबह मेरे पास फ़ोन आता है एक आज फिर। तो वो बोले कि बहन जी, सुबह नहीं आया था, 1 बजे से आया था। तो वो बोले जी बहन जी आप कहाँ हो। मैंने कहा कि बोले ना एक किसी ने ना बच्ची ने देखा है इसको, किसी बच्ची ने ना इसको देखा है, और एक बार आप आ जाओ, लेकिन वो पुलिस से डरते हैं तो आपको शायद ये बता देंगे। तो मैंने कहा कि मैं कहा ठीक है मैं आती हूँ। तो मुझे लगा कि भाई कभी बच्ची, मेरे को ये शक तो हो गया था कि हो सकता है कि लड़की हो, क्योंकि कोई अपने बच्चे को ऐसे नहीं फेंकेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं शक था। तो मैंने सोचा कि मैं ना क्यों ना पुलिस का भी इसमें हेल्प लूँ। तो मैंने उसी समय पहले मैंने एसएचओ को कॉल किया, तो एसएचओ बिजी था, फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद फिर मैंने सोचा, मैं जब थी मिनी सेक्रेटरीट के सामने, तो आपको पता है कि मुझे ये था कि किसी के घर में मैं घुसूंगी तो हो सकता है मेरे साथ कोई घटना हो जाए। वैसे भी इसका फादर अब भी मेरे सिर पे चढ़ गया था, तो आप कैसे कह सकते हैं ये कर सकते हो। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एएसपी मैडम से मिल लूँ जाके, क्योंकि वो इस केस को देख रही है। सुबह भी मैडम आई थी, बता रहे हैं। तो मैंने सोचा उन्हें, क्योंकि जिसने मेरे को फ़ोन किया था उन्होंने भी बताया था कि पुलिस आके गई है अभी यहाँ से। तो मुझे लगा कि मैं एसपी मैडम से मिल के आती हूँ, और मैं वहाँ से ना कोई लेडी पुलिस है ना सिविल ड्रेस में लेती हूँ, क्योंकि पुलिस को तो ये बताएंगे नहीं। तो मैं वहाँ गई तो मैडम मुझे नहीं मिली। मैडम शायद यहीं से गई थी या कहीं जांच पे गई हुई थी। तो उस टाइम पे फिर मेरी बाद में एसएचओ साहब से बात हुई, भाई जी ऐसे ऐसे है, मेरे पास कोई कॉल आई है लेकिन अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे लेडी पुलिस चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर पहुँच गए? मैं पहुंची यहाँ पे, पहुँच गए। उस बच्ची से आपकी बात तो हुई? मेरी बात कैसे हुई कि मैं एकदम से किसी के ऊपर, जैसे मान ले जी साहब ने मेरे को कॉल किया था, महिला ने, मैंने वो एक तरफ बुलाई, मैंने उसको पूछा कि भाई आप मुझे बताओ। बोली मेरा नाम तो नहीं आएगा। मैं कहा आपका कहीं नाम नहीं आएगा, आप मेरे पे विश्वास करो, मैं वादा करती हूँ आपका कहीं नाम नहीं आएगा। तो वो कहने लगी, क्योंकि मैं अकेली थी, दूसरा आदमी मेरे साथ होता था शायद ये वो भी ना करती। फिर उसने मुझे बताया कि ये यहाँ से ऊपर से बच्चे को फेंका गया है, और आप मेरा नाम ना लेना, और ये ऐसे ऐसे बात है। मैं कहा कोई बात नहीं। मैं यहाँ फैक्ट्री में गई, मैंने 2-3 यहाँ के मौजूद आदमी लिए, क्योंकि मैं सीधा ऊपर किसी के घर कैसे आती। मैंने 2-3 है ना मौजूद आदमी यहाँ के इसीलिए लिए थे, मौजूद आदमी मैंने जो 2-3 मौजूद आदमी इसलिए लिए कि मैं किसी के घर में घुसूंगी, कम मेरे साथ कुछ हादसा हो गया तो दिक्कत होगी, क्योंकि पुलिस को भी आना था, पुलिस जब तक नहीं पहुंची थी। तो मैं 3-4 आदमी लोगों को लेकर मैं यहाँ पहले मैंने क्या किया कि इसको शक ना हुए, मैं पहले 2-3 फैक्ट्रियों में घुसी जहाँ पे लेबर वाले रहते हैं, अंदर क्वार्टर बने हुए। सबसे पूछा भाई किसी कोई प्रेग्नेंट महिला हो, किसी ने बच्चा पैदा किया हो, कोई ऐसा हो, सब ने मना कर दिया। ये करती ये लड़की ऊपर से ही देख रही थी। तो मैंने उसके सामने ही जानबूझ के बोला मैंने कि ऊपर भी कोई रहता है। तो ये बोली नहीं जी हमारा ही परिवार है। मैं कहा तू अकेली है? बोली हाँ। मैं कहा चल मैं आती हूँ ऊपर। तो ये इन आदमियों को भी मैं साथ लिया, ये भी कि जी कोई और हो। तो यहाँ आने के बाद देखा मैंने लड़की अकेली है। तो फिर मैंने लड़की का, मैं कहा तू अपनी डेट ऑफ बर्थ बता मुझे क्या, क्योंकि मुझे ये था कभी लड़की नाबालिग हो, क्योंकि नाबालिग लड़की से मैं बात नहीं कर सकती, कल को मेरे ऊपर भी कोई इल्ज़ाम लगा सकते हैं, तो मैं पुलिस की वेट करती। लेकिन फिर मैंने लड़की का आधार कार्ड देखा तो उसमें 2000 की कुछ है उसकी डेट ऑफ बर्थ। तो मैंने कहा कि तू क्या करती है? तो इसने कहा कि मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। तो बालिक है फिर तो फैक्ट्री में काम करती है। मैं कहा तू घर पे क्यों है फिर, आज क्यों नहीं गई? अजी मेरी तबीयत ख़राब है। क्या है? अभी बुखार हो रहा है। मैं कहा कागज़ दिखाना आपने। इसने कागज़ दिखाए तो वो अर्चना गुप्ता के वहाँ के हॉस्पिटल के पेपर थे, लेकिन उसमें अल्ट्रासाउंड नहीं था। तो मेरे को तो नहीं पता डॉक्टर की उसका भी क्या है इसमें बीमारी, तो एक्सरा था वो। तो मैंने उसकी फ़ोटो ली एक, मैं कहा डॉक्टर साहब को भेज देती हूँ एक बार, जब तक भी कंफर्म नहीं था। मैं कहा डॉक्टर साहब को भेजती हूँ, डॉक्टर साहब देख लेंगे। लेकिन उसके बाद फिर मैंने देखा कि उस लड़की को मैं ना बाहर ले आई। मैंने आदमियों को कह दिया, इनको पड़ोसियों को, मैं कहा आप जाओ जी। और मैं ना लड़की को इधर ले आई। मैंने लड़की को बोला कि भाई इतनी देर में पुलिस भी मतलब पहुँच गई थी। तो मैंने लड़की को बोला, मैं कहा बेटा ये बताओ आप कि ये आपने क्यों किया? मैं कहा मुझे पता लग गया। मैंने वैसे ही बोल दिया, मैं कहा मुझे पता लग गया जब आप ऊपर से डाल रहे थे किसी ने आपको देख ली। तो ये लड़की समझ गई कि इसको पता लग गया। मैं कहा ना, बोली जी मेरे कुछ, मैं कहा तेरा कुछ नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, तू सच बताएगी तो मैं तेरे साथ हूँ, तेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरे को सच बता दे बेटा।
तो फिर इसने मेरे को सच सच बताई सारी बातें। तो ये मेरे पैर पकड़ने लगी लड़की कि जी मेरा कुछ होगा नहीं, पुलिस को मत बुलाना आप। लड़की बोली, मैं कहा ना पुलिस नहीं बुलाई। तब फिर मैंने दूर से जाके मैंने फिर पुलिस को फ़ोन किया कि भैया आप सिविल में ही आना है, क्योंकि मेरे को ये था भी लड़की ऊपर से कूद जाए, छत से कूद जाए और कुछ हो जाए तो अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने ये कहा कि आप आराम से। उसके बाद फिर लड़की ने मुझे बताया कि लड़का जो है वो किसी और फैक्ट्री में काम करता है और ये 1 नंबर गली है, वो 3 नंबर गली में रहता है और वो मेरठ का बता रही है ही नहीं कि इन्हीं के धर्म का लड़का है। तो मैंने इसकी माँ से भी यही बात कही थी, तारी जाति का थारी धर्म का तब एक है, तो अब शादी कर देते। 21 साल की लड़की है तो शादी हो सकती थी कम से कम। क्या माँ बाप को पता नहीं होगा कि उसकी बच्ची प्रेग्नेंट है जब? अच्छा दूसरी बात मेरे, आप एक और बताओ, इस बच्ची के पिताजी जिस टाइम पे मैं आई हूँ जिस 17 तारीख को, उस टाइम पे बच्ची का फादर यही खड़ा था। जब ये काम करता है फैक्ट्री में तो ये उस टाइम पे कैसे आ गया? और अब ये लड़की अकेली थी, तो जैसे ही मैं यहाँ पहुँची हूँ तो इसका भाई कैसे आ गया तुरंत 2 मिनट में? फिर पिताजी भी बुला लिया। लड़की करी मेरे पास नंबर ही नहीं किसी का। फिर मैंने लड़की को कहा कि भी कौन लड़का है, जिससे उन्हें लड़के का नाम बताया। तो मैंने कहा लड़के से मेरी बात कराओ। ये बोली नंबर नहीं है। डर गई, अंदर मका नंबर लिया तो अंदर नंबर लेने की मैं इसके पीछे पीछे चली गई। तो ये फ़ोन ले रही थी, फ़ोन छुपा लिया। मैंने नंबर फ़ोन पे बात करी लड़के से, तो उन्होंने देखा भी कोई और बोला तो उसने फ़ोन काट दिया। उसने ना फ़ोन काट दिया लड़के ने। तो मैंने पुलिस को भी, अब वो नंबर साथ में पुलिस ने नंबर दे दिया था कि भाई इसको है ना ट्रेस में लगा दो नंबर को, क्योंकि नंबर वो लड़का भाग जाएगा, नहीं तो दोषी तो लड़का भी है। क्योंकि लड़की ने ये बताया कि लड़के ने ही दवाई ला के दी थी इसको, पहले भी दी थी। और जब तो पहले भी प्रेग्नेंट हो चुकी लड़की? नहीं प्रेग्नेंट थी ना, तभी दी थी। अच्छा, तभी दी थी। हाँ, तो गर्भपात करवाने के लिए, लेकिन वो ज़्यादा दिन के बाद पता लगा होगा तो वो नहीं हो पाया। तो लड़के ने इसको दवाई दे रखी थी पहले भी, तो तब उन्हीं बात ये करिए। कल फिर दवाई दी थी लड़के ने और लड़का दवाई दे के चला गया। लेकिन ये करिए कि हमारे दोनों को पता था जब ये बच्चा यहाँ से, क्या मैं कहा तुझे ये नहीं पता था कि तुम यहाँ ठह जाएगी? तो ये करिए कि किसी को पता नहीं था कि मतलब बीमार तो चल ही रही थी काफ़ी दिन से। बीमार क्या चल रही थी, बीमार का तो वो बहाना था। अभी बीमार चल रही है तो वो प्रेग्नेंट थी तो वो छुपा के रखती ही होगी, अपना सर्दी का मौसम था ही। तो ये कहने का मतलब ये है कि इसने इतनी हिम्मत करी, ये कह रही है कि भाई ऊपर से इस बच्चे को इसने पॉलीथीन में डाल के नीचे छोड़ दिया। एक सविता जी, बड़ी बात ये निकल कर आ रही है सामने कि बच्ची प्रेग्नेंट थी, ठीक, उसके माँ बाप को पता नहीं था अभी प्रेग्नेंट है बच्ची। उसके बाद 2 दिन के बाद बच्ची को यहाँ पर पैदा होने के बाद फेंका गया। आस पड़ोस के लोग हैं, उनको भी पता होगा कि ये प्रेग्नेंट है, ऐसा कुछ था? आस पड़ोस के तो चलो ना भी पता लगे, क्योंकि ऊपर रहते हैं, ये फैक्ट्री में चले जाते हैं सुबह, आस पड़ोस के तो ना पता। लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक कमरा है इनका, एक कमरे में कोई बच्ची रहे, माँ बाप को पता ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि ऐसा हो सकता है कि ना पता हो। दूसरी बात, इतनी हिम्मत है कि बच्ची अकेली बच्ची पैदा करके उसको फेंक भी आई। कोई ना कोई तो था ना जो साथ में पैदा करवाने वाला, कोई तो जरूर था साथ में। वो तो पुलिस जांच का विषय है, पुलिस देखो किसको गिरफ्तार करेगी किसको नहीं। लेकिन दोषी तो पूरा परिवार ही है, माँ भी है, बाप भी है, वो लड़का भी है, लड़की भी है, दोषी सभी है ना। अकेली ये नहीं कह सकते हाँ मैं अकेली लड़की दोषी, सारे दोषी हैं उसमें। एक लड़की अगर मान लिया, इसके माँ बाप को मैंने यही बोला है कि भाई अगर लड़की आपकी बालिग थी, आप उस मैंने बच्ची को भी यही कहा, बच्चे को आप नहीं रखना चाहते थे, आप वो लड़के को बोलते शादी करे आपके साथ। अगर आपके साथ ज़बरदस्ती कुछ हुई या कुछ करता था तो आप थाने में भी जा सकते थे। बीमारी बच्ची प्रेग्नेंट होगी, उसी से शादी भी हो सकती थी लड़के से, क्योंकि बालिग है लड़की को, नाबालिग तो थोड़ा। शादी करवाने से मना कर दिया था? ये पता नहीं, वो तो ये देखो पुलिस का जांच का विषय। वो तो देखो अगर शादी नहीं, उसने ये नहीं काम मना किया था, क्योंकि उसने तो ये दी है, दवाई लाकर उसने दी है। तो ये तो कहीं ना कहीं पाप छुपाने की कोशिश तो करी गई है। तो आप एक बताओ, इस बच्चे का क्या कसूर है? जिस बच्चे को मैंने उस लड़की को ये कहा, तूने अपनी बेटी को देखा कितनी सुंदर है? मैंने उस लड़की को वीडियो दिखाई जिसको जब कुत्ते नोच रहे थे उसको, मैंने उस लड़की को दिखा, देख तने ऐसे ऊपर से फेंकी, तो मरने के लिए तो फेंकी है। तो क्या क्या था उसका दिल में, कुछ आया? उसके दिल में कुछ ऐसा मुझे नहीं लगा, बस मेरे पैर पकड़ने लगी। वो कहने लगी कि मेरे को पुलिस को मत बुलाना आप। मतलब एक बड़ी बात और निकल कर सामने आ रही है कि काम पुलिस का, जैसे कि आपने लिस्ट सौंपी थी, मेरे को भी सौंपी थी, कहाँ से बच्चियां जो मिली हैं। ये तो कम है। ये दूसरा केस है जब आप किसी बच्ची की माँ को, तीसरा केस हो गया ये। जबकि ये मामला होना चाहिए पुलिस का, पुलिस को ढूंढनी चाहिए। अगर जो आप इस सारे मामले में इन्वेस्टिगेशन ना करती तो शायद ये भी काम ऐसे हो जाता। देखो ये तो मैं नहीं कह सकती कुछ ऐसा, तो मैं क्या बोलूँगी पुलिस के ऊपर, ऐसा था क्या मैं आरोप लगाऊं, क्योंकि अभी तक मिले नहीं ना ऐसे केस। हाँ मतलब सिर के ऊपर ही था। सिर के ऊपर। तो जब मैंने थोड़ा सा ना इशारा भी ये तो किया ही था कि भाई यहाँ पे जब 1 मिनट के लिए भी खाली जगह नहीं थी, 2-4 आदमियों को पुलिस उठाती ना, अगर कॉलोनी के 2-4 आदमियों को उठाती तो शायद ये परसों ही पता लग जाता, शायद ये परसों पता लग सकता था। इसमें ये थोड़ा सा बस यही कमी रहेगी और कुछ नहीं थी। सुविता ये मेरे साथ थी और पल पल की जो घटनाक्रम हुआ, कैसे इन्वेस्टिगेट किया और कैसे उन आरोपियों तक पहुंची, ये सारी बातचीत वो बता रही थी। मामला आपको बता दें, पानीपत के किशनपुरा में शिवनगर आता है, शिवनगर का ये मामला है।
उसका घर हम लोग दिखा नहीं सकते, सिर्फ इलाका जो है आपको बता सकते हैं किस इलाके की ये घटना है। और बड़ी बात ये है कि ये प्रेम प्रसंग का सारा मामला था, लेकिन बड़ी बात इसमें ये भी निकल कर सामने आ रही है कि प्रेग्नेंट थी वो बच्ची, उसके बाद उसके माँ बाप को इस बात की जानकारी थी और क्या मामला था ये भी पता था, लेकिन बच्ची को पैदा करके छोड़ दिया, कुत्ते ने नोचा था। आपको वॉइस ऑफ पानीपत पर वो वीडियो दिखाई भी थी कि कैसे उसको बच्ची को जो है नोचा गया है कुत्तों ने। तो हम ये अपील करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और जिसने भी ये घिनौनी हरकत की है उसे बड़ी से बड़ी और कड़ी से कड़ी सज़ा जो है ज़रूर मिलनी चाहिए, क्योंकि छोटी सी बच्ची से जुड़ा ये मामला है। और अभी बंद कमरे में पुलिस उस बच्ची से बातचीत कर रही है, बच्ची के परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। 21 साल की जो है लड़की बताई जा रही है और प्रेम प्रसंग का जो का सारा मामला है वो बताया जा रहा है। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें ताकि लोगों को पता चलता रहे कि ऐसा घिनौना अपराध करने वाले के खिलाफ क्या सज़ा हो सकती है। और कमेंट में ये जरूर बताएं कि उस माँ के खिलाफ क्या सज़ा होनी चाहिए और उसको क्या सज़ा मिलनी चाहिए। एक बार फिर से इलाका बता दें, सिर्फ इलाका बताएंगे हम लोग, ये नहीं बताएंगे कि कहाँ का ये मामला है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये वीडियो जो है आप लगातार वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे थे। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, आपको तस्वीरें एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करेंगे। शिवनगर से आप ये सीधी तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं और पुलिस की हिरासत में अब वो लड़की है और शायद उसके जो है ले जाया भी जा चुका है। और जब हम लोग बातचीत कर रहे तो पुलिस उसे ले गई। ये तस्वीरें शिवनगर से आप देख रहे थे और बच्ची को शायद पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जो है की जाएगी। और इस सारे मामले में एक पुलिसकर्मी उधर है और 2 पुलिसकर्मी जो है इधर गए हैं और अपनी पूछताछ में पता लगाएंगे और जो FIR दर्ज की गई थी उसमें क्या क्या धाराएं लगाई हैं और इस सारे मामले में अब आगे क्या होगा, ये सारा जो मामला है अब ये जांच का विषय है। तो जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट्स के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करते रहें। नमस्कार।